हमारी सीता माँ को अपमान करने का कोशिश यही अयोध्या वासी किए। फिर जब राम जी और सीता जी की नहीं हुए तो नरेंद्र मोदी के क्या हो? क्यों नहीं अयोध्या वासी को लेके गए थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये अयोध्या वासी को हम लेके जाएंगे वहाँ सोने की लंका को देख करके वो ऐसे मोह में आ जाएंगे कि खुद को भी बेच दे। राम के सेवक थे जो अयोध्या में काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ से उठा के फेंक दिया। तो उठे जाकर के पेशाब किए, पेशाब करके फिर सूत गए। बट मंदिर के बदले मस्जिद बनवाते ना तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं। बाबू पलटू चाहता है, मान लेते हैं, ठीक है पलटू चाहता है। मोदी बिहार में सभा की, मोदी के चेहरा पे हमारी बिहार की माता बहने आपको वोट दे करके सदन में पहुंचे। डरते तो हम लोग, गाली तो हम लोग सुनते हैं। क्षेत्र चमचा कहलाने से अच्छा है ना कि। नमस्कार, आप बेगूसराय समाचार देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए हमारे साथ फिल्म अभिनेता क्षितिज सिंह भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज जो है अब चुनाव समाप्त हो गया है। रिजल्ट जो है वो भी चौंकाने वाला है। पहले तो आप बड़े बड़े दावे क्या करते थे कि ये होगा वो होगा, और आपका अयोध्या जिस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में चुनाव लड़ रहे थे, आप वहाँ से सीट हार गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर जी, और बेगूसराय समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और आपको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारा एनडीए फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाए। जनता भी तो आपको आपका जगह दिखा दिया है। जनता ने तो बिल्कुल 242 सीट पे हमें जिताया। आप नारा लगाते थे कि 400 पार, 400 पार, 300 भी नहीं पार कर पाए। देखिए, नारा होता है 400 पार, तो राहुल गांधी उर्फ पप्पू कांग्रेस के मतलब शहजादे, उन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला का कौन सा गाना था 295, आया कितना 93, 202 घट गए। तो देखिए, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, किसी चीज को उन्होंने सोच करके कहा था 300 वो पहुंचे। और जनता, हमारी देश की जनता, देश की सम्मानित जनता ने अपने प्रधानमंत्री को वोट दे करके फिर से विजय बनाया और तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए हम देश के सभी जनता का शुक्रगुजार हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरीके का जो खबर है इस पे ध्यान नहीं दिया जाए कि नीतीश बाबू सवाल आपसे लेना चाहिए। चलिए पलटा पलटी छोड़िए, लेकिन अयोध्या एक बड़ा लग नहीं रहा आपको कि अयोध्या से चुनाव हार जाना? देखिए, दुख हुआ। देखिए, कोलकाता बंगाल से हम लोग चुनाव हारे, उसका कोई हमें गम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा सीट आया इससे हम काफ़ी दुखी हैं। खास करके अयोध्या जैसे जगह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास किया, जो वहाँ विकास का लहर आया, रोजगार, 7 पुस्तक वहाँ के लोग बैठ करके खाएंगे। वहाँ रिवोल्यूशन देखिए, इकोनॉमी पैदा हुआ। वहाँ पे देखिए हर जगह दुकान हो गया, मंदिर बना, प्रभु श्री राम का बुलडोजर भी चला था। बुलडोजर का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतने के लिए मिला। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, टूरिज्म आया, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आएंगे। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ के लोग वोट नहीं दिए। इससे यह साफ पता चलता है कि जो प्रभु श्री राम के नहीं थे तो वो मोदी जी के क्या हो जाएंगे। प्रभु श्री राम जिन पे अत्याचार किया था, यही अयोध्यावासी हम लोग नहीं समझ पाए थे। यही अयोध्यावासी प्रभु श्री राम पे अत्याचार किए थे, हमारी सीता माँ को अपमान करने का कोशिश यही अयोध्यावासी किए थे। तो फिर जब राम जी और सीता जी की नहीं हुए तो नरेंद्र मोदी के क्या हो जाएंगे? मैंने कहता हूँ ना कि अयोध्या से राम जी गए थे श्रीलंका, बानर सेना भालू लोग को लेकर के गए थे। क्यों नहीं अयोध्या वासी को लेके गए थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये अयोध्या वासी को हम लेके जाएंगे तो वहाँ सोने की लंका को देख करके वो ऐसे मोह में आ जाएंगे कि खुद को भी बेच देंगे। इसी प्रकार वो वहाँ पे लेकर के गए, भालू और बानर सेना को लेकर के गए। अयोध्या वासी पे तो हमें विश्वास ही नहीं था, देश की किसी जनता को विश्वास नहीं था कि इस तरीके का हरकत। ठीक है, आप सोचिए, प्रभु श्री राम की नहीं हुए, सीता माँ की नहीं हुए तो मोदी जी के क्या हो जाएंगे? आपने तो आँख खोलने का कोशिश किया। और हम तो कहना चाहते हैं हमारे देश के सभी जनता को कि अगर आप अयोध्या जाते हैं, प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने हनुमानगढ़ी जाते हैं, तो आप अपने घर से प्रसाद बना के लेके जाइएगा। वहाँ के लोगों से प्रसाद मत बनाइएगा, वो रामद्रोही हैं वहाँ के लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं है। फालतू सी बात। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा तो राम के, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, राम जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे। उनको भी आज जो अपमान सहा गया, यही अयोध्या राम भगवान आकर अपना कैंडिडेट उतार दिए। यही अयोध्या राम जी कैंडिडेट उतारे, यही अयोध्या वासी थे
जो महल से टेंट में बिक दिए थे राम जी को, ना कोई मुगल आया था, इन्हीं लोग का सहयोग था उसमें। आज भी वही चीज हुआ, जो राम के सेवक थे, जो अयोध्या में काम कर रहे थे, उनको भी वहां से उठा के फेंक दिया गया। हम कहना चाहते हैं देश की जनता को, 825 वर्ष में पहली बार कोई हिंदू शासक आया, उसके बाद भी आपको नहीं धार रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। इसमें निसंदेह है कि आपको गुलामी लिखा हुआ है और आप गुलाम हैं। रहिए गुलाम, जितना दिन आपको गुलाम रहना है। आप यही सब कीजिए, जो आपके धर्म से खिलवाड़ करेगा, जो आपके देश को बेचना चाहेगा, उसके साथ रहिए। अब मोदी जी क्या कि मंदिर बनवा दिए, तो दुख हुआ, तकलीफ हुआ लोग को। मुसलमान लोग एकजुट हो गए, लेकिन हिंदू लोग एकजुट नहीं हुए। लोग बोले कि हिंदू जागे, हाँ हिंदू जगे थे, उनको रात में सोए थे, पेशाब लग गया था टॉयलेट, तो उठे जाकर के पेशाब किए, पेशाब करके फिर सूत गए बढ़िया से। यही चीज हुआ, मुस्लिम एकजुट हो गए। और यही मोदी जी मंदिर के बदले मस्जिद बनवाते ना, तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यही उत्तर प्रदेश में जितना विकास उन्होंने किया, पूरे देश में उतना विकास नहीं हुआ। क्या फायदा, क्या रिजल्ट आया? और बहुत लोग सोचे हैं कि हम पलट जाएंगे, पलट के क्या कीजिएगा? आप देश की जनता को बड़गलाना चाहते हैं, आप देश की जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सीपीआई कार्यालय में बहुत सारा शुद्ध देसी घी का लड्डू बना था। तो क्या लड्डू था? आप लोगों को लड्डू मिला? नहीं मिला लड्डू। हमको तो पता चला, फेसबुक पे दिख रहा था कि आधा दाम में सीपीआई वाले लोग लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन लड्डू हम लोग को नहीं मिला। खरीद भी लेते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, फेंकने से अच्छा था कि बांट देते तो गरीब लोग खा लेते। और क्या खाइएगा? पहले तो बहुत हल्ला कर रहे थे कि अब की बार सिमरिया पार, अब की बार सिमरिया पार। जो लोग बोल रहे थे कि सिमरिया पार, वही लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं सदर अस्पताल में पानी तो नहीं चढ़ रहा है। एगो थे हमारे बेगूसराय किसी विधानसभा के पूर्व विधायक, खैर अपने समाज से हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन है, उनके बारे में क्या बोले? बहुत सारे क्षेत्र में जाके वो गाली गलौज कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब की वोट नहीं दे भी, अब देश राय के तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हो गया? दिख नहीं रहे हैं। विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं क्या? जलवा नहीं दिखा। जनता, हम बोल लेते हैं, साफ बोल लेते हैं, मटिहानी के पूर्व विधायक थे बोगो बाबू, वो मटिहानी विधानसभा में जाके हल्ला कर रहे थे कि अब की वोट नहीं दे भी तो फलना फलना फलना। कहाँ चल गए चिल्ला बाबू? हैं, आइए वोट मांगने 2025 विधानसभा में, यही मटिहानी की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप गाली गलौज करके जो गए हैं ना मटिहानी में, मटिहानी की जनता आपको इसी बड़बोलेपन पे पिछले बार आपको मटिहानी विधानसभा से खदेड़ने का काम किया था। मटिहानी विधानसभा को आप क्या समझ लिए हैं? आप रजिस्ट्री कर लिए हैं। मटिहानी के जितने लोग हैं, सम्मानित लोग, वो आपको जिस धरती ने बनाया, उस धरती के लोग का तो इज्जत कीजिए। इज्जत तो कर रहे हैं, इज्जत तो कर रहे थे, जिसको कर रहे थे। बेगूसराय बेटा को सपोर्ट किया तो इज्जत नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में चुनाव लड़के जीते थे बोगो बाबू, उसी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करने लगे अवधेश बाबू के खिलाफ। वाह, बहुत बढ़िया। जनता को क्या बताना चाहते हैं? अब कहे थे सिमरिया पर, नहीं दिख रहे हैं सिमरिया पर। गिरिराज सिंह फिर 85,000 वोट से जीत गए। बेगूसराय की जनता पूरे बिहार में हमारा बेगूसराय हमेशा इतिहास रचता है। और जब भी हमारा समाज या हमारे धर्म के ऊपर कोई आंख उठा करके देखता है, तो यही हमारा बेगूसराय हमेशा इज्जत और अस्तित्व बचाने का काम करता है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हो या हमारा हिंदू धर्म हो या हमारे भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग को इज्जत बचाने का काम हमारा बेगूसराय का जनता ने किया है, बेगूसराय की भोली भाली जनता ने। और बेगूसराय के सभी माता बहनें को हमारा चरण छू करके प्रणाम है कि आप इसी तरह आशीर्वाद बनाते रहिए। और बिहार के जो लोग हैं, जो जात पात में बर्बाद कर देते हैं, देश का विकास बर्बाद कर देते हैं, वो लोग आँख खोल करके देखिए और बेगूसराय की जनता से सीखने का काम कीजिए। गिरिराज सिंह का बहुत विरोध हुआ, ठीक है, हम भी विरोध कर रहे, लेकिन क्या हुआ? जीते ना, काम तो किए थे। अब लोग को लगता है कि नहीं, गिरिराज सिंह सांसद है तो हमारे यहाँ भोज में आए और खाना पर से, तो उस सब नहीं होगा। वो केंद्र मंत्री हैं, उनको दिल्ली भी देखना है, बेगूसराय भी देखना है। लेकिन गिरिराज दा को भी काम करना पड़ेगा। जो 4-5 लोग जो उनके आसपास रहते हैं, जो घिरे रहते हैं, जनता से नहीं मिलने देना चाहते हैं, जो दलाली करते हैं, उनसे उनको दूर जाना पड़ेगा। नहीं तो अब की बार क्या हो जाएगा ना, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बेगूसराय आएंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए उनको जनता के बीच आना है और अच्छे लोग को चिन्हित कर करके अपने साथ घुमाना चाहिए, ना कि इस तरीके के लोगों की जिसको जनता जाने हुए नहीं करती, जिसको गली मोहल्ला का कुत्ता जाने हुए नहीं करता है, उसको लेके चलेगा तो क्या होगा। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी,
फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें। होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट, पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, दूल्हे राजा की शादी की सबसे शानदार लुक हमारे शेरवानी और कोट सूट के लेटेस्ट कलेक्शन से टॉप ब्रांड्स के साथ। बॉम्बे फैशन, नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालियास्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। फिलिप एक्सक्लूसिव शोरूम, बेगूसराय। शादी के हर मौके पर रॉयल बने हमारे नए मेंस वेडिंग कलेक्शन से कोट सूट, ब्लेजर, शर्ट एंड ट्राउजर खास आपके लिए बेस्ट ऑफर्स के साथ। नियर कल्याण ज्वेलर्स, डाक बंगलो रोड, बेगूसराय।